हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी मेंस के लिए। राइट। ये वीडियोस उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल मेंस के लिए या जो अगले साल एग्जाम देंगे मेंस का। ठीक है। हम लोगों ने अब तक जीएस पेपर 1 को कवर किया है, जीएस पेपर 2 को आईआर को कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा जो वीडियो है उसमें जीएस पेपर 2 का सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज मी आशीर्वाद कुमार। राइट। आज एक और मेजर अनाउंसमेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैं आपको बता दूं। अब तक अपने जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी बारे में थोड़ा सा समझ लो पहले कि एक तो जीएस पेपर 3 में आपको पढ़ना होता है। राइट। कम से कम एवरी ईयर ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका मेंस का जो पेपर होता है जीएस पेपर 3 का वो आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं। एट द सेम टाइम वन ऐसे आता है एंड फ्यू केस स्टडीज आर आल्सो देयर। ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। राइट। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मेंस, प्लीज गो थ्रू दिस बुक। ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहले तो इंटायर बुक को हमने एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनका उनका एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में। दूसरा ये है इंटायर बुक के जो माइंड मैप्स है, आई रिपीट इंटायर बुक के जो माइंड मैप है उनको भी एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही फास्टली और बहुत ही टू द पॉइंट मैनर में। ठीक है। हमने बहुत सारे इमेजेस को यूज किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उनमें सबसे पहले ही मैंने बता दिया आपको कि वी हैव अ वीडियो कोर्स। ठीक है। उसके बाद फिर माइंड मैप्स है, जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है उसके आंसर्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दो चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाएगा, एक तो माइंड मैप है और दूसरा है थिंक योरसेल्फ सीरीज। थिंक योरसेल्फ सीरीज जहाँ पे आपको बहुत सारे सिचुएशन दिए जाएंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन दिए जाएंगे जो बहुत डाइसी हो और आपको वहां पे सोचना होगा। राइट। आई पर्सनली फील कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके सोचें, इससे बेहतर है कि आप वो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करके पहले से आप अपने माइंड को ट्रेन कर लें कि आप अपने आंसर्स को वहां पे लिख पाएंगे। हमने माइंड मैप प्रोवाइड किया है ताकि आप बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पाए पूरे बुक्स को। ठीक है। केस स्टडीज भी दिया है, दैट्स व्हाई आई डू फील कि दिस बुक इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इथिक्स वाला केस स्टडीज वाला सीरीज भी। राइट। जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो दिस बुक विल हेल्प यू इन जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, इट विल हेल्प यू इन जीएस पेपर 4, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन एसे। राइट। कंटेंट ऑफ द बुक इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में है, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल टू द पॉइंट है। मीन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवल हम ही ने उसको उसमें इंसर्ट किया है। ठीक है। तो ये बुक अभी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाई प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है। एंड आपके वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो हमेशा वेलकम रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस। इसमें आपसे सिंपली पूछ रहा है रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। ये जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखो। इवन आफ्टर चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स, इंडियन सिविल सर्विसेज स्टिल enjoy a rigid framework with colonial legacy. In the light of above statement, critically examine the need for lateral entry in civil services. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या ये रहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है सर उसमें बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेज आ गए हैं। अभी अपन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा को ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं। राइट। ठीक है। तो 30 साल हो गए हमें एक नए इकोनॉमिक एरा को स्टार्ट किए हुए, और सोसाइटी भी बहुत हद तक मॉडर्न हुई है। राइट। बहुत हद तक मॉडर्न हुई है। ठीक है। वेस्टर्न तो हुई ही है। तो जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंडिया की चेंज हो रही है, बट जो इंडिया का अभी भी ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, इन सारे टर्म्स पे ध्यान देना, जैसे ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो आज भी एक ऐसे फ्रेमवर्क में रहता है, आज भी एक ऐसा स्टील फ्रेम में रहता है जिसमें कहाँ की खुशबू आती है, ये खुशबू आती है कॉलोनियल लेगेसी की। ठीक है। इस स्टेटमेंट के लाइट में हमें ये बताना है कि इंडिया में लैटरल एंट्री की क्या नीड है। राइट। ठीक है। तो चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि हाउ टू अप्रोच आंसर। अप्रोच आंसर का क्या मतलब है, जैसे
व्हाट वी नीड टू हैव सबसे पहले एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर अपने पास होनी चाहिए बॉडी, और फिर होना चाहिए कंक्लूजन, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि सिविल सर्विसेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वेयर इन द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट आर डिटरमाइंड बाय रिटन रूल्स। आपको पता है ना कि सिविल सर्वेंट का रूल बुक होता है, पुलिस का अलग से पुलिस मैनुअल होता है, ठीक है, रूल बुक्स होते हैं सिविल सर्वेंट के, ठीक है। तो उनके रूल्स जो होते हैं वो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। एट द सेम टाइम जो इनकी सिलेक्शन होती है, इनके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे होती है। इनको एक फिक्स सैलरी मिलती है और एक डिसेंट स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, एंड वर्क अंडर अ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की ऑफ ऑफिसेस। ये जो लास्ट वाला फ्रेज था कि हायरार्की है, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और ये लेवल 1 मींस ये हायरार्की क्लियरली डिफाइंड है। क्लियर, ये हायरार्की के अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने निगेटिव्स हैं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट का डिफिनेशन, सिविल सर्विसेज का जब भी आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो आप इंट्रो में उसको यूज कर सकते हो कि सर ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, जहाँ पे रूल्स जो है सिविल सर्वेंट के ये कैसे डिटरमाइंड है, ये रिटर्न रूल्स के बेसिस पे डिटरमाइंड है, ठीक है। और यहाँ अपन क्या एंजॉय करते हैं, एक हायरार्की एंजॉय करते हैं। अगर आप ओरिजिन देखोगे इनका, आप अगर ओरिजिन देखोगे सिविल सर्विसेज का, तो आप सबको पता होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, जहाँ पे सिलेक्शन और प्रमोशन कैसे होगा, लॉयल्टी ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्वेंट कैसे होना चाहिए, आई मीन लॉयल्टी को कैसे जज करना चाहिए, अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज कैसा होना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को किस मेथड से अपन मेजर करेंगे, और क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करेंगे, ये सारा एलेबोरेटली जो था उसको कौटिल्य ने, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। आपसे पूछा जाए अगर इश्यूज क्या है सिविल सर्विसेज में, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 इश्यूज हैं वो यहाँ पे मेंशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओवर सेंट्रलाइजेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की हायरार्की देखो तो जो सबसे टॉप पे पोजीशन है, ही और सी एंजॉय द सबसे ज्यादा पावर, ठीक है, मोस्ट पावर यहीं पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। सारा का सारा जो भी डिसीजन होता है वो टॉप टू बॉटम जाता है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल ही नहीं है आज भी, ठीक। जो तुम्हारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है या जो तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी होता है वो डिक्टेट करता है लिटरली, राइट, एकदम डिक्टेट किया जाता है, ठीक। तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन के अपने नुकसान है। फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से समझना, इफ वी आर सिटिंग इन दिल्ली, ठीक है, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है और दिल्ली में कोई बैठा हुआ कोई आईएएस ऑफिसर, मान लो होम सेक्रेटरी है, उसको नहीं पता है कि लातेहार में जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, उस कंडीशंस को बिना जाने बगैर हाउ कैन यू फ्रेम द रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज रिलेटेड टू दिस एरिया। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन के अपने नुकसान है, ठीक है, ये तुमको एकदम एलिनेट कर देता है। दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार आपने देखा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो नॉन परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, जैसे तुम्हारे मिनिस्टर्स हो गए, वो कई बार जो नॉन इलेक्टेड है, नॉन इलेक्टेड मतलब जो सिविल सर्वेंट है, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, राइट। ये पॉलिटिकल प्रेशर के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। अब फायदे क्या है, देखो फायदे, इमोशनल मत होना आंसर लिखते टाइम, सबसे पहली बात तो ये बता दे रहा हूँ, इमोशनल बिल्कुल मत होना। इमोशनल इसलिए मत होना क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आप हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, बट उसका पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, ठीक है। ये जो एक और चीज इंश्योर करती है कि पब्लिक ओरिएंटेड डिस्कशंस हो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो जाना है ना लोगों के बीच में, उनको तो वापस वोट लेने जाना है। बट क्या जो तुम्हारा सिविल सर्वेंट है ये वोट लेने जाएगा, इसको लोगों के बीच जाना है? आंसर है नहीं। तो पॉलिटिकल प्रेशर के अपने फायदे हैं, बट वी आर कंसर्न मेनली विथ नुकसान। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कई बार वैसी चीजें कराई जाती हैं जो लीगली या मोरली सही नहीं होता, ठीक है। कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। आपको पता होगा यूपी में एक पूरा का पूरा नेक्सस की आरोप लगी थी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके एक नेक्सस चल रही है पॉलिटिकल लेवल पे और सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, राइट। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो, इन सब का
इन सब का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके पॉपुलेशन के आधार पर नहीं है। तो जो कोर इश्यूज हैं इन वल्नरेबल सेक्शन की वो एड्रेस नहीं हो पाती। फोर जो पॉइंट है वो है कल्चर ऑफ सिक्रेसी। कल्चर ऑफ सिक्रेसी का ये मतलब है कि सिस्टम इनका थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा कम क्या, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा कम है, ये ओपननेस को अलाउ नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। लास्ट अगर तुम पॉइंट देखोगे तो कह रहा है रिस्पॉन्स टाइम टू अडेप्ट द चेंजेस इज नॉट गुड। कहने का ये मतलब है कि यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एडी, 21st सेंचुरी एडी में है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ पिछले 20-30 साल में कंट्रीज के अंदर, वो इवोल्यूशन सिविल सर्वेंट के सिस्टम में नहीं हुआ। सिविल सर्विसेज डू नॉट अलाउ टू अडेप्ट द चेंजेस। ठीक है, वो खुद भी नहीं चाहते। मतलब ये बाई एंड लार्ज बातें कही जा रही हैं, ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सेप्शन। कई हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत अच्छे आते हैं, कई बहुत अच्छे नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जनरली ये देखा गया है कि जो चेंज को अडेप्ट करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा डिबेट आज के टाइम में है वो है लैटरल एंट्री। मैंने यहाँ पे खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज तुमको हर लेवल पे देखना होगा, रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग से लेके पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके तुमको लैटरल एंट्री तक, तुमको उनके रिमूवल तक के डायमेंशंस को कंसिडर करना होगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, राइट। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे कंसंट्रेटेड है सर, डिबेट ऑन लैटरल एंट्री। सबसे पहले डिबेट ऑन लैटरल एंट्री के नीड को देखते हैं। सबसे पहला तो ये लैटरल एंट्री मतलब क्या हो गया। लैटरल एंट्री मतलब ये हो गया कि मान लो कि कोई आदमी है जिसको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इन प्राइवेट सेक्टर, राइट। कोई बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर रह चुका है, रिसर्चर रह चुका है, साइंटिस्ट रह चुका है, जनरल मैनेजर की रैंक पे है, ठीक है, जोनल मैनेजर की रैंक पे है, जिसका 15 से 20 साल का एक्सपर्टीज है, का एक्सपीरियंस है, राइट। उन लोगों को गवर्नमेंट के अंदर इंड्यूस कराना लैटरली विदाउट अपियरिंग इन एनी रिटन एग्जामिनेशन, सिंपली इंटरव्यू के बेसिस पे या कोई और सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे अगर आप उनको इंडक्ट करा रहे हो गवर्नमेंट के अंदर तो वो आपका लैटरल एंट्री होता है। इसकी नीड सबसे पहले तो ये है कि इट विल ब्रिंग न्यू डायमेंशन एंड फ्रेश टैलेंट इन पॉलिसी मेकिंग। कहने का ये मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो आपको पता है कि मेनली कंसर्न है आईएएस को, आईएएस की डोमेन है ये, ठीक है। जनरली जो पॉलिसी मेकिंग पे जिसका बोलबाला है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के जितने भी पोजीशन है मोस्टली आईएएस के द्वारा ही फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग जो आते हैं ना, ये 25 साल 30 साल पुराने लोग होते हैं सर्विस के, ठीक है, जो 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 बहुत ही ज्यादा फ्रेश आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब देखो लिटरली एक बात सोच के देखना, हमारे फादर जो हैं एज ऑलमोस्ट 52 है, आप सबके पापा की एज वही 55 56 45 के आसपास होगी। आर दे रेडी फॉर चेंज? आंसर इज नो। तो जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है भले ही आईएएस या आईपीएस ही क्यों ना हो, जो सोशल मेंटेलिटी है, जो उनकी मेंटल स्टेट है वो तो जनरेशनल ही होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई 19वीं सदी का जन्मा हुआ बंदा जो होगा वो 22वीं सदी की सोच के साथ होगा, पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो एक जो रेजिस्ट करने की आइडेंटिटी है एक पर्टिकुलर जनरेशन की, वो अलाउ नहीं करता कि सिस्टम में फ्रेश टैलेंट को इंड्यूस किया जा सके, नए डायमेंशन को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, एक और रीजन है नए डायमेंशन और नए आइडियाज को एक्सेप्ट ना करना, ये हो जाता है कि क्या कहीं जो अपन डायमेंशन या जो अपन टैलेंट को अलाउ कर रहे हैं, जो आइडियाज को अलाउ कर रहे हैं, उनसे उनकी पोजीशन को खतरा तो नहीं है। दूसरा ये है इफिशियंसी एंड गवर्नेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने आए हैं वो मतलब हर पॉइंट पे ट्रैक करते हैं चीज़ों को, हर मेल को चेक करते हैं, डेडलाइंस होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करती है। तो जो इफिशियंसी, बट ये लैक करता है गवर्नमेंट के अंदर ना, गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा तो नहीं है जनरली। तो ये इफिशियंसी भी बढ़ाएगा गवर्नमेंट मशीनरी की। जो नए आइडियाज आ रहे हैं, जो नए इशूज आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, ई गवर्नेंस के, फिनेंशियल फ्रॉड के, साइबर क्राइम के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, टेररिज्म के, क्लाइमेट चेंज के, नए नए जैसे आइडियाज आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। इन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए आपको नए इशूज जो अब जो भी आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बाहर से लोगों को लाएं जो इन चीज में एक्सपर्ट हो। मतलब अब प्रोफेसर हु हैज बीन टीचिंग, वो जो पढ़ा रहा है पिछले 10-12 सालों से ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कोई ऐसा
डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट हो जिसको पता है कि ई गवर्नेंस कैसे काम कर सकती है और बेहतर ढंग से, कोई ऐसा साइबर क्राइम का एक्सपर्ट हो जो 10 साल 15 साल इसी फील्ड में काम किया है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक्सपर्ट हो जिसने चीज़ों को बहुत ढंग से बहुत माइन्यूटली चीज़ों को समझा है, पढ़ाया है, सीखा है। तो ये नई आइडियाज़ को एड्रेस करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत होगी। तो लैटरल एंट्री उस स्पेशलाइजेशन की डिमांड को फुलफिल करेगा। चौथा जो पॉइंट ये आता है कि सर अभी तो इंडिया में शॉर्टेज है ऑलमोस्ट 1500 आईएएस ऑफिसर्स की। जितने भी रिफॉर्म्स को लेके कमीशन बनते हैं वो सारे इस पे एड्रेस करते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है उसको मैनेज किया जाए। तो उसको मैनेज करने के लिए लैटरल एंट्री एक अच्छा विकल्प है, इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद अगर आप जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो आईएएस ऑफिसर्स की सिलेक्शन होती है उस सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। सिलेक्शन में प्रॉब्लम जैसे ऐसे है, कई बार जो पोटेंशियली गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो उनका एग्जाम तक नहीं निकल पाता विथ व्हाटसोएवर, जो भी रीजन है, ठीक है। बट जो लोग एग्जाम पास कर देते हैं उनके पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जजमेंट की जो कैपेबिलिटी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, राइट। तो जो लोग छूट गए थे 10-15 साल पहले एंड दे वांट टू ब्रिंग द चेंज, तो उनको सिस्टम में फिर से एक मौका देने का लैटरल एंट्री एक अच्छा विकल्प है। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस फेस्ड विथ लैटरल एंट्री। तो इसमें तुम देखो सबसे पहले ये देखो, द सक्सेस ऑफ लैटरल एंट्री विल डिपेंड हाउ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज विलिंग टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ दीज एक्सटर्नल एक्सपर्ट। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली आप बाहर से एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर रहे हो ना सिस्टम में। ये किसके अंदर काम करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करेंगे। देखो जो सिविल सर्वेंट है, जो जो आईएएस है पिछले 20 साल 25 साल के, उसको एक्सपीरियंस है कि इन लोगों से कैसे डील करना है। बट जो नए लोग आते हैं इनको तो नॉलेज है नहीं सिस्टम की। तो जो भी तुम्हारा सक्सेस है लैटरल एंट्री का वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर्स है, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं या कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं इनके फंक्शनिंग को। आर दे ओपन टू आइडियाज, क्या इनकी बातों को समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, या बस एक पेपर वर्क कर दिया गया और ऊपर से ऑर्डर आ गया तो इन चीजों को बस एक बार सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया, बाकी वैल्यू जीरो, वैल्यू एडिशन जीरो, ठीक है। इस पे मतलब इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो है जीरो। कोऑपरेशन की कमी तो पक्का देखने की मिलेगी, उन लोगों के साथ मिलेगी। एक तो उनको मिलेगी जो 15 साल से आईएएस है, दूसरे वो लोग हैं जो 15 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किए और उनको बना दिया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे। तो ये लोग के बीच में एक टसल तो मिलेगी ही मिलेगी। रीजन भी बहुत ज्यादा है, क्लियर है। एक तो ये है कि इन दोनों की वर्क कल्चर, वर्किंग नेचर, वर्क कंडीशन, फील्ड एक्सपर्टीज, इन सब में बहुत ज्यादा अंतर होगा। जब आप एक्सपर्ट हो ना इंटरनल सिक्योरिटी के, तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। मतलब यू आर नॉट वेरी स्पेसिफिक लातेहार में, जमुई में, या फिर आपके छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। आपको बस जो भी एकेडमिक नॉलेज होगा वो हो सकता है, आपने कुछ बहुत केस स्टडीज की होगी, पढ़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो वन इज क्वेश्चनिंग योर नॉलेज। बट एट द सेम टाइम जो फील्ड एक्सपर्टीज है, जो वहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसके बीच में नॉलेज ना होना, ये सिस्टम को हैम्पर भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, कैसे सीनियर्स को एड्रेस करना है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, नॉलेज ऑफ रूल्स है या नहीं है, ये सारी चीजें डिफर करेंगी। इट मे ऑल्सो प्रमोट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ऐसे कि अगर इंटरव्यू बेसिस पे आप अलाउ करोगे लैटरल एंट्री को, हो सकता है किसी बड़े शख्स का जो भाई है, बहन है, वाइफ है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लिया जाए सिस्टम में, राइट। तो इससे नेपोटिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप इनको शॉर्ट टर्म के लिए ना इंड्यूस करते हो 3 से 5 साल में। अब 3 से 5 साल में अगर आप इनको इंक्लूड करते हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप इंश्योर कर पाओ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने कोई प्लान, पॉलिसीज या कुछ भी बनाया जो 3 साल बाद इंप्लीमेंट हुई और फेल कर गई, या इसमें बहुत सारे कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए, तो ये तो 5 साल बाद निकल लेंगे, राइट। इनकी जो टूर थी वो तो खत्म हो गई, तो उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट पॉइंट है, जो 6th पॉइंट है, वो है लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। ये हमने डिस्कस किया है। फील्ड एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपर्टीज की बहुत कमी होती है लोगों के अंदर, राइट। जो तुम्हारा एसडीएम लेवल पे गया है उसकी फील्ड ट्रेनिंग हुई है, जो आईपीएस जाता है उसकी तुम्हारी थाने लेवल पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लैटरल एंट्री से लोग आएंगे उनको जो जो रियल ग्राउंड वर्क है
ये जो रियल ग्राउंड पे नॉलेज है वो तो आइडिया है नहीं, तो वैसे लोगों के लिए क्या करना होगा? ठीक है, वैसे लोगों का फिर थोड़ी सी इश्यूज आएगी ना इन सारी चीजों को लेके। तो ये चैलेंजेस हैं जो लैटरल एंट्री फेस कर सकती है। ठीक। हाँ, उसके बाद भाई फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन हमने लिखा कि सर जो इंडियन सिविल सर्विसेज ये बैकबोन है कंट्री की, ये हाई टाइम है कि सर्विसेज को रिफॉर्म किया जाए, बट कोई भी मेजर रिफॉर्म लेने से पहले जो इश्यूज आएंगे उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बस प्यारा सा इंट्रोडक्शन, प्यारा सा कंक्लूजन, और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हमने बॉडी में लिख दिया। तो ये हमारा गवर्नेंस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, जो 10 क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट, आई होप ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आपके प्रिपरेशन में। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, एंड प्लीज़ गो एंड रीड दिस बुक। हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है इस बुक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है इस बुक का वो अवेलेबल, जो लिंक है इस बुक का वो अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।